मोदी हमसे है, मोदी से नहीं। मोदी को हमने बैठाया और पाँव पकड़ कर नहीं, नू नाहर पकड़ा तो गिर देगा नाट के तान, काम खत्म हो जाएगा। रहे उसकी बात अडानी अब्बानी की, सरकार अडानी अब्बानी की रामदेव की 3 की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री है ही नहीं, केवल नाम के, केवल हस्ताक्षर कर दो और काम निमट गया। मैं झूठ बोल रहा तो बता दो। अंग्रेजों को नहीं भगा दिया। ये मोदी क्या है, अंग्रेजों के सामने है, अंग्रेजों को भगा दिया, मोदी को भी भगा देंगे। भाई भाई है तो आमने सामने पथराव क्यों हुआ 26 जनवरी को? भाजपा की सरकार, भाजपा के जी शादी थे, भाजपा के गुंडे हैं ये। वो विधायक था इन्हें हमारे पर चलो यहाँ से 26 करवाया था, वो किसके देख क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे में, वो आज तो लोग नहीं पकड़ेगा बस सिद्धू। कारण क्या है? यू भाजपा का कारण है, जो उसकी गुलामी करेगा वो जीवेगा और नहीं। क्या मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, मीडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। किसान आंदोलन को एक नई मजबूती मिल चुकी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जब से राकेश टिकैत के आंसू बहे हैं, किसान अपने गांव और घर छोड़कर एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर वापस लौट चुके हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं सर? तकीपुर से, अलीगढ़ जिले से। मैं राजस्थान से आया हूँ, हनुमानगढ़ मेरा जिला है। सुखवंत सिंह हांसलिया भारतीय मेरा नाम है। जो 28 तारीख का कृत्य दिखाया है सरकार के नुमाइंदों ने, चाहे वो गुज्जर है चाहे कोई भी है, वो अच्छा नहीं था। और वैसे तो किसान शांत थे, लेकिन जो कृत्य किया शाम को, रात को कृत्य किया गुज्जर ने, उसको देखते हुए किसान मिनटों सेकंडों में यहाँ पहुँच गए और ये और मजबूती और बल में आ गया है ये किसान आंदोलन, और ये ऐसे कमज़ोर होने वाला नहीं है। आपने ये बाइकआउट अडानी की लिख रखा है टी-शर्ट की, तो हमारी लड़ाई अडानी और अंबानी से ही है। अडानी अंबानी ये पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है। अब ये कृषि पर अपना हुनर आजमाना चाहता है। अडानी और अंबानी ये बड़े व्यापारी हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते कि हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि बीजेपी सरकार है जो बड़े व्यापारियों की है, लेकिन हमारी बच्चा बुद्धि थी, हमें समझ में नहीं था कि ये बड़े व्यापारियों की कैसी हुई। अब हमें पता चल गया भाई वो बड़े व्यापारी कौन है, अंबानी और अंबानी जैसे बड़े व्यापारी है। आपकी लड़ाई सरकार से या अडानी अंबानी से? अडानी और अंबानी से और भ्रष्ट नेताओं से है जो सत्ता में बैठे हैं, जो इनके पक्ष में कानून पास कर रहे हैं। जो मोदी है, मोदी को किसने बैठाया प्रधानमंत्री के पद पर? हमारी प्रधानमंत्री के पद से लड़ाई नहीं है। प्रधानमंत्री का पद हमारे लिए सम्मानजनक है, हमारे देश का सम्मानजनक पद है, लेकिन उस पर जो बैठा नुमाइंदा भ्रष्ट है, जो जनता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता और आतंकवादी को बोल रहे हैं उनको, जनता को, मजदूरों को, जो यहाँ उनके जो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी, जिसने वो आतंकवादी हो गया। लेकिन बैठाला तो जनता ने ही ना उन्होंने। हाँ, तो उसके अंदर अब उसके जो दिल में जो जहर है, जो उसके है बात, तो वो अब पता चला ना जनता को। तो अब विपक्ष में बैठ सकती है जनता, चाहे उसका विपक्ष कांग्रेस, बीजेपी का विपक्ष, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, जो भी पार्टियां हैं, उसका विपक्ष मर चुका है, लेकिन जनता विपक्ष में बैठ सकती है। इससे कोई नहीं रोक सकता विपक्ष में बैठने के लिए। जनता को हक है विपक्ष में बैठना। अच्छा, जिस तरीके से मीडिया पर वार हो रहा है, मीडिया को जेल में डाला जा रहा है, मीडिया पत्रकारों को जी, टीवी चैनल की जो मीडिया है वो और कुछ दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर जो सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर एंट्री नहीं मिल रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बात को लेकर? देखिए, मीडिया तो पूरी तरह से, अगर मीडिया अपना सच दिखाने लगे तो हमारे जो 3 कानून हैं इन्हें वापस होने से कोई रोक नहीं सकता। मीडिया सरकार के दबाव में काम कर रही है। पूरी तरह से मीडिया अपनी दोगलीपंथी पर उतर आई है। जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ही सच दिखा पा रहे हैं, वरना मीडिया से देश कुछ सच देख नहीं पा रहा है। यहाँ अभी तो किसान अपनी लड़ाई लड़ेगा, और जब तक ये कानून वापस ना हो जाएंगे जी, हम तो यहाँ लड़ाई लड़ेंगे अपनी, हम तो वापस जाने के लिए। सोशल मीडिया को बंद करना सरकार का ये साबित होती है। सरकार ने सोशल मीडिया बंद कर दिया, नेट बंद कर दिया। इससे साबित होता है कि सरकार है ना जो तानाशाही है। मोदी, हाँ जी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी अंबानी ये तेरी अडानी अंबानी ये तेरी संपत्ति नहीं है। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। ये कहा जा रहा है कि आजाद भारत के लिए पहले हमें गोदी मीडिया से आजाद होना पड़ेगा। बिल्कुल सच है। तो इसके लिए हमारा ये सोशल मीडिया है ना, हम हर तरह से लड़ाई लड़ेंगे।
सोशल मीडिया को सरकार दबा रही है। हाँ, तो ये साबित हो रहा है ना सरकार भ्रष्ट है और तानाशाही है। ऐसे में कैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा? जिस तरीके से एक तरफ पानी बंद किया जा रहा है, बिजली बंद की जा रही, इंटरनेट बंद किया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे, पुलिस फोर्स लगाई जा रही है, और फिर मीडिया जो आवाज उठा रही थी उसको भी बंद कर दिया गया। तो हम बुलंद करेंगे। हमारे जो घरों में बैठे हैं ना, दूर दराज में, कोने कोने में, देश के कोने कोने में हमारे किसान जाग चुके हैं, बुलंद हैं। ऐसा मत सोचे मोदी, अमित शाह, अंडानी, अंबानी, ऐसा मत सोचो। हमारी यहाँ अपने जो यहाँ किसान आंदोलन में किसानों के साथ किसी भी तरह की वारदात कर दी ना, तो आपको लेने का देना पड़ जाएगा। और 2024 के बाद आपकी सरकार गई, आप पर मुकदमे दायर होंगे। ये मत सोचना भी हम ऐसे बैठे रहेंगे। आपकी सरकार तो गई और आप पर मुकदमे भी दायर होंगे। हाँ जी, रिजल्ट भाई समय मिल जाएगा योगी ना। हाँ, रिजल्ट तो मिल गया इनको। ये नेट बंद कर दिया ना, ये नेट बंद कर दिया, इसका मतलब है किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। जो गोदी मीडिया है वो किसानों की आवाज जनता तक पहुंचा नहीं रहा, और ये नेट बंद कर रहे हैं ना, इससे साबित होता है कि ये किसानों के मुंह पर हाथ रख रहा है। ये सरकार मुंह पर हाथ रख रही है, इसकी आवाज़ देश में ना जाए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे देश का किसान का बच्चा, हर कोई, पूरी जनता जाग चुकी है। मैं इधर उधर आता जाता हूं तो मेरे को बोलते हैं कि आपके किसान नेता जनता से समर्थन मांगे। हम बार बार बोलते हैं जनता को कि किसानों का समर्थन करो। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का है। ये जन क्रांति है। ये बिल, जो किसान विरोधी बिल है, पूरे देश पर लागू होंगे और सभी को अब 70 रुपये किलो के 70 रुपये किलो के। देश की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूरे देश को समझना चाहिए, लेकिन देश समझ कहाँ रहा है? क्योंकि देश समझ रहा है। आप ऐसे मत सोचो, ये मत कहो। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं आता हूँ, मैं जमीनी हकीकत से हूँ, मैं कोई बादशाह का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसान का बच्चा हूँ। यहाँ पे भारत के, हिंदुस्तान के कोने कोने से, हर राज्य से किसान इकट्ठा हो चुका है। अच्छा जी, ले गए उत्तराखंड से और राजस्थान और इधर केरल, बंगाल, बिहार, सब यूपी, हाँ सब यहाँ पे बहुत बड़ा महाकुंभ है, किसान महाकुंभ है ये। अच्छा, और ये मोदी जो लोकतंत्र को तो लगता नहीं क्या अब अकल ठिकाने कर देंगे किसान, अकल ठिकाने तो कर देंगे। ये लोकतंत्र है, कुछ नहीं जा सकता। मोदी क्या सोच रहा है? दो हाथ की कठपुतली, एक हाथ में अडानी को सोच रहा है। लोकतंत्र बचाए देश में, लोकतंत्र तो रहेगा, लोकतंत्र नहीं कुछ रहेगा। जनता की आवाज है, ये दबती नहीं, जितनी से दबाने की कोशिश करेंगे ना, ये उतनी ऊपर उठेगी। और भी ये लोकतंत्र मर नहीं सकता। अच्छा, अंग्रेजों को नहीं भगा दिया। ये मोदी क्या है अंग्रेजों के सामने? हमने अंग्रेजों को भगा दिया, मोदी को भी भगा देंगे। जो हमारे साथ है वही देशभक्त है, जो हमारे और गुंडे जो किसान, जो हिंदुस्तान देश है ना, जो हिंदुस्तान देश है ना, ये किसान मजदूरों का है। ये अडानी अंबानी का देश नहीं है, ये किसान मजदूरों। एक मिनट मोदी जी, तो मैं एक बात कहना चाहूँ, जो उसके साथ है वे तो ईमानदार है, और जो नहीं है वे गुंडे बनाए जैसे हैं। अरे गुंडे खुद है, ये कंटी के तार लगा रखे न, जो हम बछड़ों खत्तर लगाए थे, हमारे पास मुकदमे, और हम बछड़े हैं जो है हमारे पर लगा रखे हैं। फोर्स चेक सारी बुला लो, सारी दुनिया की। और योगी तो बात करना चाहूँ, 11 महीने रहे, 11 महीने माना भाजपा सरकार हटा दी नहीं, रिजल्ट मिलेगी। क्या कहें, कड़े वापिस नहीं होने के काम सारे होंगे। माँ पंचायत हुई है इसमें मुजफ्फरनगर में, क्या नतीजा निकला? नतीजा आने लग रहे हमारे भाई, सारे आने लग रहे, सारे आने लग रहा। देख रहे होंगे आप कितना नतीजा। पुलिस फोर्स भी तो बढ़ती, कितनी लगाए थे हमारे भाई? सुनो, एक मिनट, पुलिस फोर्स चाहिए, कमांडो लगाए तो हम नहीं रुकने वाले में भी तो हमारे भाई हैं, लगाओ। अरे जितनी जान उनमें उतनी हमारे में भिड़ाओ। तुम किस तरह भिड़ाओगे अपने कानून खत्तर? भाई है तो आमने सामने पथराव क्यों हुआ 26 जनवरी को? हुआ भाजपा की सरकार, भाजपा की थी शादी थे, भाजपा के गुंडे हैं ये। वो विधायक था ना हमारे पर, चलो यहाँ से 26 करवाया था। वो किसके थे, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे में? वो आज तो लोग क्यों नहीं पकड़ेगा? बस सिद्धू, कारण क्या है? यू भाजपा का कारण है। जो उसकी गुलामी करेगा वो जीवागा, और नहीं कियागा वो नहीं होगा। किसान आज इसकी गुलामी नहीं कर रहा, आज देश तो को आ रहा, पाकिस्तानी को आ रहा, खालिस्तानी को आ रहा। सरदार का भाई का समर्थन सब वो है इसमें समर्थन, जो सरदार भाई आगे डटे खड़े। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। ऐसा है जी, ये आज़ाद भारत है, इसमें हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। अगर किसी को कोई तकलीफ होगी तो वो ही डॉक्टर के पास जाएगा। हम कह रहे भाई मोदी जी बिल्कुल झूठे हैं, झूठे। हमने युवाओं को ऐसे ऐसे बेटों को बहुत समझाया,
पर ये बिछड़ गए। आज ये समझ गए, आज ये समझ गए। जब हम पीटर लगे तो ये समझ गए। इन्होंने सोची मार जाता था, वो पीटर लग रहे। तो ये गैल अपनी फोर्स लेकर आ गया। हमारी भी तो फोर्स है, किसान की भी फोर्स है। बहुत कहा मारदमान जो पर अब रही फोर्स की बात, पुलिस में जितने भी बच्चे हैं वे हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। वे हमसे हैं, हम उनसे नहीं। मोदी हमसे है, मोदी से नहीं। मोदी को हमने बैठाया और पाँव पकड़ कर नहीं, नू नाहर पकड़े तला घेर देंगे नाट के तान, काम खत्म हो जाएगा। रहे उसकी बात अडानी अब्बानी की, सरकार अडानी अब्बानी की, रामदेव की, 3 की सरकार है। मोदी जी प्रधानमंत्री है ही नहीं, केवल नाम के, केवल हस्ताक्षर कर दो और काम निमट गया। मैं झूठ बोल रहा तो बता दो। इस तरीके से किसानों का आक्रोश ये दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि ना हमें खेती में कुछ मिल रहा है, ना यहाँ पर शिक्षा में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में क्रांति का रुख आगे देखने को मिलेगा। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसान इस वक्त आक्रोश में है। फराज शेख, मीडिया वॉइस, दिल्ली।